एक दूसरे के साथ हम प्रेमता का भाव हम बढ़ा करके और आगे कार्य को करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कि समय हो चला साथियों, मेरे 2 मिनट आगे ले ली, मैं क्षमा चाहती हूँ। और इस समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और पुनः मैं सभी का तहे दिल से वेलकम धन्यवाद करती हूँ सुबह की बेला में, कि सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरी बातों को सुना। जो बात बिल्कुल अच्छी लगी होगी, बिल्कुल साथियों उसे हम आप अपने अंदर ग्रहण कीजिएगा। और जो मुझे मेरे शब्दों में कुछ त्रुटियां हुई होगी और मुझे कुछ उनको सुधारने की जरूरत है, तो मुझे बिल्कुल एहसास दिलाइएगा, तो मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बट्टी मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने का समय दिया और समय ज्यादा हो चला है। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट संभालें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका ट्रेनिंग पार्ट सचमुच बहुत ही अच्छा रहता है। और आज आपने हमारे परमात्मा की कृपा जो हमारे ऊपर बनी रहती है इसके बारे में हमें एहसास दिलाए। और सचमुच परमात्मा की कृपा हमारे अंदर और हमारे ऊपर इतनी है कि एक इंसान कितनी भी गलती कर ले पर परमात्मा उन्हें क्षमा भी करते हैं और साथ भी रखते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब समय चला हो जा रहा है, तो अब हम स्पेशल स्पीच लेना चाहते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती है हमेशा छत्तीसगढ़ से, मिसेस सुधा केसरवानी मैम। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। स्पेशल स्पीच के लिए आपका स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मिसेस सुधा केसरवानी मैम। जी मैम, मोस्ट वेलकम मैम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस मैम। जी। सबसे पहले तो मैं संगीता मैम, आपका मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ जो इतने बड़े पैनल में मुझे आमंत्रित किया। और उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वो हर माता पिता का धन्यवाद करती हूँ और अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, अपने गुरुजनों का, अपने आदरणीय जितने भी मेरे गुरु हैं, आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय शरीना मैम और आदरणीय इस गुरुकुल में जितने भी बने हुए हैं और आदरणीय गुरु माँ, सभी को दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह की बेला, वाकई में महिलाओं की हो या पुरुष की, हर किसी की ये जो पैनल की एक कहा जाए ज्ञान की बेला, मुझे यही लगता है ये ज्ञान की ही बेला है। जैसे सावन का महीना आया है, कि सावन आया है, ये पूजा पाठ करना ही, ये हमारे इस गुरुकुल की बेला है कि जो हर तरह के ज्ञान मिलते हैं, हर तरह की बातें मिलती हैं। आज सावित्री मैम ने इतनी अच्छी बातों को रखा है कि 10 प्रकार से, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी उसके लिए माफी चाहती हूँ, पर जितना भी सुनी हूँ बहुत ही मतलब उनकी बातें मेरे को बड़ी अच्छी लगा करती हैं। वो जिस प्रकार से भी रखती हैं और जब भी रखती है ना, उनकी जो बातें, उनकी जो आवाज रहती है, इस पैनल में जो कोई भी सुन रहा है सभी को बड़ा ही प्यारा लगता होगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही सुंदर शब्दों में रखती हैं। जैसे रात में हमें सोना है, सच में कभी कभी जाते ही हमको बिस्तर में नींद आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थके हैं या कुछ शरीर में दर्द है तो नहीं आ पाते, लेकिन कभी ऐसा आता है कि तत्काल नींद आ जाती है। लेकिन सच में सोने से पहले हम उस परमपिता परमेश्वर से धन्यवाद करें जो हमें जगाता है, जो हमें सारा ये दिन का एक दिनचर्या सिखाता है। उसको हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, ना ही धन्यवाद करते हैं। अगर रात में हम धन्यवाद करके सोएं और सुबह सच में अगर उठना है, अगर बोल के उठे, तो हकीकत है हमारे पास घड़ी का अलार्म नहीं या हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है, तो हम ये निश्चित है उठ ही जाते हैं। लेकिन इस चीज को बहुत लोग नहीं मानते हैं, कह देते हैं नहीं हमारे मोबाइल में अलार्म लगा। खासतौर आजकल के बच्चे जब सवेरे उठना हो तो बोल देते हैं मम्मी मोबाइल दे दीजिए, नहीं मैं सवेरे उठ नहीं पाऊंगा, अलार्म लगा के सोएंगे। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से अगर बोल के सोते हैं तो सच में वो पहरेदार की ही तरह अपनी नींदों को जगाता है। हम तो सोए रहते हैं लेकिन उठाने में वो ही हमारी मदद करते हैं। जैसे हमारी सांसें हैं,
सांसों को चलाने में उसी का हाथ है। तो उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद है। ऐसी बहुत सारी बातों को रखा, लेकिन मैम जिस प्रकार से भी रखती हैं, हमें उस जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ा अनुभव मिलता है। इस गुरुकुल में आए और अपने जीवन को सच में एक अलग ही दिशा बना ले, एक अलग ही दिशा की मोड़ में ले जाए, जो हमें ज्ञान के रूप में मिल रही है। तो इस पैनल का धन्यवाद करती हूँ, इस गुरुकुल का, जो इतने बड़े पैनल में सभी को बात रखने का मौका, सभी को साथ रखने का मौका और साथ चलने का। धन्यवाद है मैम। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कुछ शब्द गलत निकल गए हैं तो उसी चीज के लिए हमें क्षमा चाहती हूँ। और आगे बढ़ने के लिए हमें जो प्रोत्साहन मिलता है सभी का साथ, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। वेलकम है मैम जी, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका स्पेशल स्पीच भी ट्रेनिंग के आधार पर रहा और हमें सचमुच परमात्मा हमारे ईश्वर के शुक्रगुजार रहना चाहिए और हमेशा उन्हीं के अपनी वाणी में उनका नाम रखना चाहिए। थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर और शेयरिंग पार्ट में हम ऐसी ही ग्रेट माता शक्ति को लेना चाहते हैं जो हमेशा हमारे बीच बनी रहती हैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम जी का स्वागत करते हैं। मिसेस अनीता साहा मैम, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट बहुत वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया गुरुकुल में, इसलिए आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केटी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने आदरणीय मातृशक्ति व आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और मैम आपके हॉस्टल में बहुत ही शानदार रहते हैं। आपने बहुत ही मधुर वाणी और बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे आज शेयरिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। उन्होंने आज परमात्मा की महिमा के बारे में बताया और एक उदाहरण के इस द्वारा भी समझा, एक कैमरा का मैम ने उदाहरण दिया। क्योंकि परमात्मा ने हमें रियली जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। जिस तरह से कहा कि जिस तरह से एक पवित्र मिट्टी ने, हाँ, उन्होंने हमारे शरीर का निर्माण किया, उसने जीवन की ऐसी शक्ति भर दी कि हमारा हृदय बिना रुके धड़कता है, हमारा शरीर में रक्त बिना रुके संचार करता है, हमारी जो सांसें लगातार चलती रहती है। तो हमें अपने जीवन में कितनी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है। जिस तरह से उदाहरण दें, घर में जैसे हम दुकान ऑफिस घर हर जगह कैमरा लगाते, जिस तरह से हमें कोई गलत कार्य न हो, हमारी सुरक्षा बनी रहे और सच्चाई सबके सामने आ सके। तो उसी तरह से हमें भी कोई देख नहीं रहा है लेकिन परमात्मा हमें हमें जरूर देख रहा है। तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि असली इंसान हुआ नहीं है जो यानी कि हमें देख रहा है तो ही हमें सही काम करना चाहिए। हमें यानी कि परमात्मा हमें देख नहीं रहा है लेकिन तो भी हमें सही कार्य करना चाहिए, गलत कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने हमें यह जीवन यूं ही नहीं दिया है, हमें सोचने की शक्ति दी है, एक निर्णय लेने की एक शक्ति दी है और अच्छे बुरे पहचान की एक शक्ति दी है। तो ऐसे कर्म करना है कि हमें अपने कर्मों को छिपाने के लिए कभी झूठ ना बोलना पड़े। हमें ऐसा जीवन जीना है, कोई चाहे जिस तरह से कैमरा लगा हो तो ही हम सही कार्य करते, लेकिन हमारे जिंदगी में परमात्मा हमें जो दिया है तो हमें उनके सामने कभी भी यानी कि शर्मिंदगी ना हो, ऐसा कार्य करे, हमारे चरित्र को ऐसा रखे कि हमें अगर ऊपर जाए तो भी हमें गर्व हो कि हमें अच्छे कर्म करके आए हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, तो मैम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। मैम बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने हमारे बीच शेयरिंग पार्ट रखे और अपने विचार रखे और सचमुच हम लाख कैमरे लाख पहरेदारी करें लेकिन अपने कर्म से जो किए हैं वह ईश्वर हमें ही फल देगा, चाहे हम कितनी भी सुरक्षा करके रख लें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर और क्लोजिंग पार्ट में हम ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति
को बुलाना चाहते हैं, जो हमारे बीच बनी रहती हमेशा संपूर्ण और समर्पण भाव से, पांडुरना मध्य प्रदेश से। तो मैम जी का स्वागत करते हैं सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम आपका स्वागत है क्लोजिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो क्लोजिंग पार्ट में आपका स्वागत है। मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम, मोस्ट वेलकम। मैम श्रुति मैम बने हुए हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। जी सर जी, वेलकम मैम। थैंक यू मैम। श्रद्धा श्रुति मैम को इनवाइट कर लीजिए अगर कंफर्ट जोन में मैम तो। यस मैम। अब शायद सुमित्रा डिगर से मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं। ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच बनी रहती है हमेशा दरभंगा बिहार से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति मिसेस श्रद्धा श्रुति मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं नमन वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता प्रथापन दंपति, मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी यहाँ बने हुए हैं, मातृशक्ति बनी हुए हैं, सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ इस गुरुकुल में। आज की होस्टिंग संगीता मैम। तो मैम मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे मान सम्मान के साथ जो इनवाइट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम। मैं आज की ट्रेनिंग पूरी बिल्कुल नहीं सुन पाई, पूरी मीटिंग ही नहीं बिल्कुल सुन पाई, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें को मैंने सुना है ट्रेनिंग में, तो मैं उसी पर अपनी विचार रखना चाहूंगी। मैम ने शुरू में एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी, हम अपनी जो खुशियां होती है वो हम दूसरों से बांटते हैं। सही में ये होता है कि जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो हम अपनी खुशियां एक दूसरे दोस्त भाई बंधु सभी से शेयर करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो खुशी उनको भी हजम हो जाए। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है हमारी खुशी से उन्हें कुछ निगेटिव चीज मन में आ जाए हम मेरे प्रति, ये भी हो सकता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियां पे हमें और भी उत्साह बढ़ाते हैं कि नहीं आपने इतना मेहनत किया है तो ये किया है, और ज्यादा मेहनत करो तो और आपको सफलता मिलेगी। ऐसे भी हमारे बीच में ऐसे भी हमारे बीच में कुछ मनुष्य रहते हैं, लेकिन सभी चीज हमारे ईश्वर का ही दिया हुआ है। जो भी हरकत हम करते हैं इस धरती पे वो उनकी मर्जी से होता है। आज मैम ने शायद बताया था, हाँ छोटी छोटी जो आंख कान ये जो इंद्रियां हैं, इनका कहने के लिए बहुत छोटे छोटे शब्द, बहुत छोटे छोटे एक हमारे शरीर में चिपके हुए हैं, लेकिन अगर इनका काम देखा जाए तो इनकी काम बहुत ही बड़ा है। अगर कान ना हो तो क्या हम किसी की बात जो आज हम लोग ट्रेनिंग में सुनते हैं क्या सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। जीवा जो हम खाना खाते हैं क्या वो स्वाद ले पाएंगे? हम नहीं ले पाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसमें ताकत बहुत है। ये हमारा एक सहारा है जीने का।
अगर आंख नाक कान ना हो तो शायद ये हम जी ना पाए, एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे। तो वही चीज हमारे अंदर रहती है, छोटी छोटी चीजें रहती हैं, धैर्य, विश्वास, ईमानदारी। जो शब्द बड़ा हो, मेरा अनुभव कहता है कि उसमें कोई अर्थ नहीं होता है। एक मिनट सर। हेलो, पापा सब हॉस्पिटल विदा भगला था। ठीक है, ठीक है, हम करे छी, हम मीटिंग में छी, हम करे छी। तो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे अंदर जो गुण है उस चीज को ना भूलें, अपने अंदर एक हिम्मत बनाकर रखें। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, आज की ट्रेनिंग आपकी सुपर से भी ऊपर। मैं कहीं बिजी रहने की वजह से ध्यान से ज्यादा ना सुन पाई, और जितने भी हमारे साथी आए होंगे तो मैं भी उनका दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देती हूँ, जो आप लोग हर पार्ट में आते हो और अपनी भूमिका निभाते हो, और दिल से निस्वार्थ भाव से। हमारे जितने भी साथी हैं उनके मन में कुछ भी छल नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे ऐसे साथी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने क्लोजिंग पार्ट रखे हमारे बीच, इसके लिए थैंक यू। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम लेना चाहते हैं ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच बने रहते हैं और पूरा हमारे ट्रेनिंग का सार बहुत अच्छे से और सरल शब्दों से समझाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर को सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं, जो छत्तीसगढ़ महासमुंद से बने रहते हैं हमारे बीच। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, आपका आशीष वचन में स्वागत है। आइए और हमें आशीष प्रदान कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर। गीतावटी मैम जी। थैंक यू। सभी साथियों को सुप्रभात। साथियों, आज का यह जो नया सवेरा है उस परमपिता परमात्मा से हम सबको प्राप्त हुआ है, और साथ ही का जो एक सत्यता है कि आज हम सब साथी उस परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से जो ये नए सवेरे देखने का जो सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है, सच में हमारे ऊपर उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा है। इसलिए साथियों, हमें एक नया मौका प्राप्त होता है, एक नए जीवन जीने की आशा के साथ में हमें एक ऐसा मौका प्राप्त होता है जिस मौके से हम अपने आप को एक सही दिशा जो देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मौका देने वाले हमारे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन बंदन है। इसी तरह से हमें जो है अच्छे दिन की शुरुआत के साथ में, अच्छे विचार के साथ में अपने जीवन जीने की जो यह पल है वह मिलता रहे। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं, क्योंकि साथियों माता पिता का स्थान बहुत ही ऊंचा है। उनके जो कर्म है उन कर्मों से ही हमारा सारा जीवन बना हुआ है, और आज भी जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी स्थिति में है, सारा श्रेय हमारे माता पिता पर जाता है, क्योंकि हम उन्हीं से ही बचपन की शुरुआत करते हैं। उनके आदत से, उनके व्यवहार से, उनके ज्ञान से ही हम अपने जीने की कला सीखते हैं। शुरुआती हमारे गुरु माता पिता ही होते हैं। साथ में हमारे स्थापन दंपत्ति, जो कि सदैव ही हम सबको एक प्रेरणा स्वरूप मिले हुए हैं, और यही सीख दे रहे हैं कि जीवन की हर परेशानियों को किस तरह से पार करते हुए आगे बढ़ना है। यह सदैव सिखाने का एक उद्देश्य हम मानते हैं उन्हें, और आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित होते हैं।
इसका आधार भी हमारे प्रतापन दंपत्ति ही। आपको सैल्यूट। हमारे गुरुवर जो कि सदैव ही साथियों हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, नए नए विचार सीखने के लिए एक मौका दे रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन के उन हर कार्यों को किस तरह से करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपने कार्य को सफल करना है, यह सारे सीख आज हमें प्रदान कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि नमन बंदन है, धन्यवाद है। आप सभी मातृशक्ति पुरुष साथी, सभी साथियों का योगदान इस गुरुकुल के माध्यम से आज हम सबको प्राप्त है और कहीं ना कहीं साथियों यह प्राप्ति परमपिता परमात्मा की ही असीम कृपा है, जो कि आप जैसे साथी हम सबको मिले हुए हैं। एक दूसरे का विचार से हम अपने विचार को सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन है। आज की सेशन हमारे संगीतावट्टी मैम जी की होस्टिंग, जो कि बहुत ही सरलता से आपके जो शब्द हैं हमें प्राप्त होते हैं और आज आपने इस गुरुकुल को संजोए हुए सभी साथियों के जो भूमिका को आप समझते हुए, उनके बातों को समझते हुए, सार तत्वों को रखते हुए संचालन कर रही हैं, यह सच में बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। आपका होस्टिंग इस तरह से मिलता रहे, आपको धन्यवाद है। साथियों, आज की ट्रेनिंग के लिए हमारे ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम जी बहुत ही मीठे वचनों के धनी हैं और आज उन्होंने साथियों हमारे जो यह शरीर है जो पंच तत्वों से बना हुआ है, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको प्राप्त है। इन्हीं के बारे में उन्होंने आज इस गुरुकुल में उल्लेख किए। आपके ज्ञान, आपके वचन और आपके अनुभव को सैल्यूट है। मैं साथियों सभी हमारे जो भूमिका में आए, हमारे सुधा केसरवानी जी, अनिता साहा मैम जी, हमारे क्लोजिंग में श्रद्धा सुरती मैम जी, सभी हमारे साथियों का जो स्पीच हम सबको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जिस तरह से कहा जाता है कि शरीर नश्वर है, यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। साथियों, उम्र के हिसाब से बाल सफेद होते हैं, ताकत कम होती है, बीमारी आती है। यह सभी जो चीज है साथियों, इन चीजों से हमें मोह नहीं करना चाहिए, न रूप से न ताकत से, क्योंकि साथियों यह शरीर जो है एक किराए का घर है। जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, उसी पंच तत्वों में जो है हमें मिल जाना है। इसीलिए शरीर को एक मंदिर समझें, इसकी सेवा करें। आंखें हैं तो अच्छा देखो, कान है तो अच्छा सुनो, हाथ है तो सदैव सेवा भाव से कर्म करें। साथियों, हमारे पैर हैं तो सदैव ही सतमार्ग पर चलने का प्रयास करें, किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें। यह शरीर जो है भोग विलास के लिए ही हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमें भजन भजन के साथ साथ हमें सेवा भाव से भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है और हमें सदैव इस कार्य को ध्यान देते हुए करना है। कभी भी शरीर में जो हमारे शत्रु हैं आलस रूपी, उस आलस को जीवन में आने ही न दें। बुरे कर्म से हमें बचने की जरूरत है। और साथियों, जितना हम अपने शरीर को साफ सुथरा रखेंगे, चाहे वो बाहरी हो चाहे भीतरी हो, तो साथियों उतना ही हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। क्योंकि साथियों जिस तरह से मंदिर में परमपिता परमात्मा का वास होता है, क्योंकि वह जगह जो है स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, वहाँ के वातावरण शांत रहते हैं। तो इसी प्रकार से साथियों, अगर हमने शरीर को भी अपना एक मंदिर माना है, तो इस शरीर को किस तरह से रखना चाहिए ताकि यहाँ भी हमारे जो परमपिता परमात्मा का एक वास रहता है, जिसके असीम कृपा से हमारे सांसें चल रही हैं। तो साथियों, उस जगह को भी उतना ही स्वच्छ और पवित्र रखने की जरूरत है। यह हम सबको जो है
उन विचारों से ही बोध होता है कि हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से कर्म करना है। साथ में जीवन में हमारे अनेक साथी मिलते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई रंग। सबका शरीर एक जैसा रहता है, सबको भूख लगती है, सबको नींद आती है, सबको दर्द होता है, सबको सांस लेनी पड़ती है। इसलिए कभी भी इस बात का हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसका कितना धन है, कौन एकदम गरीब है। इस तरह से बिल्कुल विचार करना ही नहीं चाहिए। अपने शरीर में जो घमंड रूपी, जो बहुत ही हमारे अनहित के लिए जो बसता है, उस घमंड को अपने भीतर से निकालने का प्रयास करें। कभी भी किसी को छोटा न समझें। साथियों, इस परम पिता परमात्मा ने जो हम सबको दुनिया में नवाजा है, जैसे भी प्राणी हो, हर प्राणियों का एक महत्व परमपिता परमात्मा ने बनाकर रखा हुआ है और सब पर परमपिता परमात्मा का वास होता है। इसलिए आज सब जो है जीवित हैं, अपना अपना कर्म कर रहे हैं। साथियों, सदैव ही जब हम उठते हैं तो परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करें कि आज का दिन हमारे लिए शुभ हो और हम जो है अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ें। साथियों, इन्हीं अच्छे विचार से जो आज हम सबको हमारे मातृशक्ति श्रद्धा सावित्री ठाकुर मैम जी द्वारा जो प्राप्त हुए हैं, यह हमारे लिए बहुत ही अनमोल सीख है। बस हमें समझने की जरूरत है और हम समझ रहे हैं साथियों। इसलिए आज इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं, एक एक बातों को समझने का प्रयास करते हैं और इन्हीं बातों से, इन्हीं ज्ञानों से, इन्हीं विचारों से आज हम सब जो है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, जीवन में संघर्ष तो आते ही रहेंगे। उस परमपिता परमात्मा ने हमें जो मानव तन दिया है, यहाँ पे हर प्रकार के ज्ञान और हर प्रकार के गुण से परिपूर्ण करके भेजा है। बस उसे हमें पहचानने की देरी है। जैसा भी समस्या आए, कहीं न कहीं एक आस हमारे भीतर उत्पन्न होती है कि हम इस समस्या से लड़ सकते हैं, हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, वही सोच, वही ज्ञान हमारे उस परम पिता परमात्मा ने ही हम सबको दिए हुए हैं। और उस वक्त हमारे जो ज्ञान है, जो गुरुवर से प्राप्त होते हैं, कहीं न कहीं वह सार्थक सिद्ध होते हैं और हम उन्हीं के आधार पर उन समस्याओं से आगे बढ़ जाते हैं, उन समस्याओं को अपने जीवन से निकाल पाते हैं। साथियों, हमारे भीतर जो मस्तिष्क है, मन मस्तिष्क है, उसमें इतनी क्रियाएं हैं, इतनी शक्ति है, जिसको वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। और यह उस परमपिता परमात्मा की एक शक्ति है साथियों, उनका एक वरदान है कि हम मानव मस्तिष्क को इस तरह से उन्होंने ऐसे बनाया है कि हम हर प्रकार के भावनाओं को, हर प्रकार के विचारों को समझ सकते हैं और उसके अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो आज का यह सीख जो है बहुत ही अनमोल रहा। सभी साथियों ने इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुने हैं। बस इसे अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें, व्यवहार में उतारने का प्रयास करें, अपने कर्म जो करते हैं उसमें उतारने का प्रयास करें। सच में हर ज्ञान सार्थक सिद्ध ही होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राज मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेट पोस्ट मातृ शक्ति हमारे संगीतावटी मैम जी, IMM गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय हरि। और सचमुच परमपिता का साथ हमारे साथ हमेशा बना रहता है और अच्छे लोगों के और अच्छे विचारों के लोगों के साथ हमें जोड़े रखता है। तो ऐसे परमपिता के हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं।
और यही आशा करते हैं कि सबका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो। और हम होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं कि अब सब जय जय हरीज के नारे के साथ अलविदा कहें और पुनः 8:30 बजे के पैनल में मिलते हैं। जय जय हरीज, जय जय हरीज। जय हरी जय हरी जय जय हरी। जय जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरी, हरी घर घर हरी नगर नगर हरी जय जय हरी हर घर जय नगर